नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रेस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। शायद यही वजह है कि प्रदेश के इतिहास में सत्ता पाने के लिए धान सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। वहीं प्रदेश के खाद्य मंत्री के गृह जिले में करोड़ों का धान का घोटाला सामने आया है, जिसमें जिला प्रशासन ने जांच कर 13 कर्मचारियों को दोषी पाया था, जिसके बाद तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ तत्काल सेवा समाप्त करने, सभी पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही पैसों की रिकवरी का आदेश भी दिया गया था। कलेक्टर को आदेश पारित किए गए लगभग 1 साल का समय हो गया है। बावजूद इसके अभी तक किसी भी कर्मचारी अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं भाजपा भी अब इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। सूरजपुर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर पर स्थित धान संग्रहण केंद्र लोधीमा, इस संग्रहण केंद्र में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में बड़े पैमाने पर धान की हेराफेरी की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच कराई गई थी। जांच में यह पाया गया था कि संग्रहण केंद्र में 79,425 क्विंटल धान और 92,987 नग बारदाना की कमी पाई गई थी, जिसकी कीमत लगभग 20,67,50,375 रुपए थी। और इस घोटाले में 13 कर्मचारी और अधिकारियों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को एक आदेश निकाला गया था, जिसमें दोषी सभी 13 अधिकारी और कर्मचारियों को तत्काल सेवा समाप्त करने का आदेश दिया गया था। लेकिन दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, जिसके बाद 25 मार्च 2022 को कलेक्टर सूरजपुर में 2 आदेश निकाले गए थे। एक पत्र में सभी दोषियों से आर्थिक क्षति का वसूली करने का आदेश था और दूसरे पत्र में सभी दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश थे। कलेक्टर के आदेश के लगभग 7 महीने बीत जाने के बाद आज तक किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर एक भी कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं इस पूरे मामले में जिला प्रशासन का ढुलमुल रवैया देखने को मिल रहा है। मीडिया से बात करते हुए सूरजपुर के एसडीएम ने कहा कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है, जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। जी, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है इसको कि अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि ये मामला विपणन से संबंधित है और डीएमओ को इसमें कार्यवाही करनी थी। परंतु अगर उसने अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके संबंध में हमने अपने उच्च अधिकारियों को, कलेक्टर मैडम को भी अवगत करा दिया गया है। इसमें शीघ्र ही जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इस एक मामले में एक बात जो खुलकर सामने आ रही है कि कलेक्टर के आदेश के बावजूद विपणन अधिकारी ने, जिला विपणन अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो क्या ये माना जाए कि जिला विपणन अधिकारी अपने आप को कलेक्टर से ही बड़ा समझने लगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रशासन में जो प्रशासन के मुखिया होते हैं, कलेक्टर ही होते हैं जिले में, तो उनके द्वारा ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और यदि ऐसा कोई कुछ बोलता है तो वो गलत है। और इसमें निश्चित रूप से, क्योंकि कलेक्टर के यहाँ से आदेश हो चुका है कलेक्टर, तो वो उनके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है। क्या विपणन अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होगी? विपणन अधिकारी आपके द्वारा बताया भी गया है, जैसा कि अभी बदले गए हैं, तो नवीन जो विपणन अधिकारी आए हैं उनके माध्यम से ही कार्रवाई की जाएगी और जैसा आदेश में है उसके अनुसार ही यथा संभव सारी कार्रवाई की जाएगी। वहीं भाजपा भी इस पूरे मुद्दे पर आक्रामक हो गई है। उनके अनुसार यह पूरा गोलमाल जिला प्रशासन के स्तर पर हुआ था और भाजपा ने ही इस भ्रष्टाचार को उजागर किया था। बावजूद इसके राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाना कई सवाल खड़े करता है। भाजपा अब इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने से लेकर आंदोलन तक की बात कर रहा है। देखिए, इस मामले को लेकर के हमारे वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी। धान की कमी पाई गई थी, धान सड़ना भी पाया गया था। कई प्रकार की गंभीर शिकायतें थी कि यहाँ तक उन शिकायतों के लिए स्वयं हमारे उस समय वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष माननीय धर्मलाल जी कौशिक, वे स्वयं आए थे। उन्होंने स्वयं जांच करी थी, स्वयं शिकायत करी थी। मामला सदन तक में गूंजा था। उसके बाद में कलेक्टर ने जाँच की थी। कलेक्टर ने जाँच करके भी उस शिकायत को प्रमाणिक पाया, तो जांच में सही पाया गया। अब शासन के हाथ में उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये लगता है मिली भगत की वजह से, सारी चीज़ों की वजह से और ये सारी शिकायतें दबी पड़ी हैं। लेकिन उस केंद्र में, संग्रहण केंद्र में, और इस तरीके की गड़बड़ियाँ पाई गई थी। भारी मात्रा में धान की हेराफेरी और धान का सड़ना, और इसी चलते सड़ाया भी गया था ताकि वो हेराफेरी को छुपाया जा सके। लेकिन वो सारी बातें माननीय नेता प्रतिपक्ष के आने से और भारतीय जनता पार्टी की टीम, स्वयं नेता प्रतिपक्ष, स्वयं रामसेवक पैकरा जी, हमारे जिलाध्यक्ष, सब लोग गए थे
और जांच की थी। जांच करने के बाद जो है उस मामले को उठाया गया था। उस मामले में संज्ञान भी लिया, कलेक्टर ने भी जांच कराई, कलेक्टर ने आदेश भी किए। लेकिन समझ में नहीं आता कि ये सारी चीज़ें कहाँ छुपी हुई है, कहाँ क्या है। न तो किसी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई के बारे में जानकारी, न कोई वसूली के बारे में जानकारी, किसी प्रकार की अभी तक कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। ये धान खरीदी और धान भ्रष्टाचार में तो ये सरकार पूरी तरह लिप्त है और इसके चलते भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जरूर पहल करेगी। और जहाँ पर भी इस मामले को उठाना होगा, चाहे वो राज्यपाल को देना हो, चाहे अन्य किसी को देना हो, दे करके उसके ऊपर उचित कार्रवाई कराने का कोशिश करेगी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी कलेक्टर के द्वारा लगातार 3 लिखित आदेश के बावजूद आखिर किसी भी कर्मचारी और अधिकारी पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई है। क्या इन दोषियों को किसी राजनेता का संरक्षण प्राप्त है या जिले के कुछ अधिकारी खुद को कलेक्टर से भी बड़ा समझते हैं? ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।